my name is Jensen Martin, and this is my fourth time India. The first time was a big experience. આપણી સાથે જે છે સંત જોડાઈ ચૂક્યા છે, તેઓ અમેરિકાથી આવ્યા છે. Share some mantra. The mantra of this Narasimha Bhagavan is the Ugra mantra, so immediately activating the energies. Gram Brahmaha Vishnum Jvalantam Sarvatomakam Narasingham Vishnam Badramritar Mrityam Namamiham. मैंने जैसे रशिया, जर्मन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, न्यूयॉर्क, लंदन, कैलिफोर्निया, स्पेन, ऐसे करके कई सारे देशों से હાલ આપણે શિવરાત્રિના મેળામાં છીએ. જીવ અને શિવના મિલનનો પવિત્ર સંગમ કહેવાય છે શિવરાત્રિનો મેળો. આપણે જૂનાગઢમાં છીએ. આપણી સાથે જે છે સંત જોડાઈ ચૂક્યા છે, તેઓ અમેરિકાથી આવ્યા છે. તો આવો એમના વિશે થોડું જાણીએ. શું કહેશો બાપુ, કઈ રીતે જે છે તેઓ આટલા બધા જે છે તે સનાતન વિશે તેઓ આટલા બધા પ્રેમી થઈ ગયા? सच बोले तो सनातन धर्म जैसे अति प्राचीन धर्म है और अनेकों युग बीत गए, सतयुग से लेके त्रेता युग से लेके द्वापर युग से लेके आज कलयुग तक. तो आत्मा का उत्पत्ति तो सतयुग से पहले चालू है. तो आज हम लोग कोई भी देश में भले जन्म लिए हैं, लेकिन आत्मा तो वो सतयुग से. तो आज हमारे कर्म के कारण हम उस प्रांत में जन्म लिए हैं. तो उस प्रांत में रहते हुए भी हमारे आत्मा में परमात्मा, जो हमने इससे पहले जितना भजन साधना किया था, उस साधना के कारण आज भी जहाँ पे भी हमारा जन्म हुआ, वहाँ पे भी बैठ के हमारे भजन की प्रेरणा, भावना, स्मृति आ जाती है. तब वो खींचते हुए उस प्रांत में पहुँचते हैं जहाँ से उसकी शुरुआत हुई थी. तो आज भाई साहब आपके सामने जो बैठे हैं, कैलिफोर्निया के पास में से है भाई साहब, और वे नरसिंह भगवान की बहुत सुंदर दिव्य उपासक है और मेरे साथ काफ़ी सालों से वे जुड़े हुए हैं. तो इस साल मैंने बोला, जो तुम काफ़ी ध्यान, मेडिटेशन ये सब में रुचि रखते हो, तो गिरनार महाशिवरात्रि के दौरान यहाँ पे आओ. आपको बहुत आध्यात्मिक एक अभिज्ञता की अनुभव होगी. जो आपने इतना साल से जो तपस्या, जो साधना करने की आप प्रक्रिया में हो, ये इसमें बहुत तेज़ी आएगी. आप बहुत अच्छी तरह से आगे तक बढ़ पाओगे. मुझे लगता है आप जिस कामना से भगवान को प्राप्त करने चाह रहे हो, यहाँ से वो आपकी सरल हो जाएगी. क्योंकि जगत गुरु कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर. ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जहाँ पे साक्षात विराजमान है, ऐसे सदगुरु के सानिध्य में अवश्य ही सद्बुद्धि की प्राप्ति होगी, सद्बोध की प्राप्ति होगी, परमात्मा की अवश्य दर्शन की प्राप्ति होगी. इस कामना से इसको मैंने बुला लिया और आप इनसे बोल सकते हैं. मैंने इनको बता दिया. आपको ये आप 2-4 मैसेज अवश्य बताएंगे अपनी परिचय के साथ. Say something for you and experience for this Shivratri. Okay. So it's a big. My name is Jensen Martin, and this is my fourth time India. The first time was a big experience, and it completely changed my life. And now I come as often as I can because it's a really sacred opportunity to be in this ancient land with so many rishis and all of this. And so I had some experiences with Narasimha Bhagavan some years back, but I respect everything. And when I had this opportunity to come here to Girnar for Shivaratri, I immediately took the chance because this is a really holy place, and I didn't want to miss the opportunity for some blessing. And so if I had some message for people, I would just say, pick something, pick some God or even some just meditation practice or some mantra, and do it with one-pointed intensity, with focus, and just do it regularly, and then respect everything, and you will progress. Yeah. मैंने ये जो मंत्र सिखाया था, वो मंत्र बताओ. Share some mantra. The mantra of this Narasimha Bhagavan is the Ugra mantra, so immediately activating the energies. Ugram Brahmaha Vishnum Jvalantam Sarvatomakam Narasingham Vishnam Badramritar Mrityam Namamiham. बापू क्या कहेंगे? आज इतने सारे लोग हैं सनातन से खींच के आते हैं, क्या कहेंगे इसका क्या कारण है? क्योंकि देश विदेश से आते हैं, कहाँ से ऐसे संत आते हैं, ऐसे लोग आते हैं जो इतना सारा इंटरेस्ट दिखाते हैं सनातन के बारे में. उतना तो मुझे भी नहीं पता, बट मेरे साथ जुड़े हुए जितने भी फॉरेनर्स हैं, मेरे जितने सारे मेरे गुरुजी के कई सारे कंट्री में आश्रम है, और मैं तो भले हर ऐसा कंट्रियों में भ्रमण में नहीं गया हूँ, लेकिन जैसे काफ़ी समय से सोशल मीडिया के माध्यम से हो एवं गुरु परंपरा के माध्यम से हो, एवं और भी मेरे जितने भी भक्त लोग अन्य देशों में रहते हैं उनके माध्यम से हो,
जो भक्त लोगों की परिचय होती है, फिर उन लोगों को मैं आध्यात्मिक बोध देता हूँ, उनको आध्यात्मिक प्रवचन देता हूँ, उनको वो कौन है, उनकी वास्तविक परिचय क्या है, ये सब जब मैं उनको बताती हूँ, वो लोग जब उसको लेके रिसर्च करती है तो वो लोग बहुत प्रभावित होते हैं। जब वो पूरी तरह से सनातन धर्म को जब समझने शुरू कर देती है, तब वो उस आकर्षण से भारत में छूट के मतलब सब छोड़ छाड़ के आने की हमेशा तत्पर रहते हैं। तो ऐसे करके मैंने जैसे रशिया, जर्मन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, न्यूयॉर्क, लंदन, कैलिफोर्निया, स्पेन, ऐसे करके कई सारे देशों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, जिनसे अनेकों समय इटाली वगैरह अनेकों वहाँ उस देश के जो निवासी हैं वो लोग मेरे कहने से यहाँ पे आते रहते हैं। इस साल भी यहाँ पे करीब इटाली से आए हुए हैं कम से कम 4-5 जन, स्पेन से आए हुए 2 जन, और भाई साहब आपके सामने कैलिफोर्निया एवं न्यूयॉर्क। क्या कहेंगे हमारे भारत के युवाओं को इसमें से क्या सीखना चाहिए कि अभी तो देश विदेश में भी हमारा सनातन इतना जो है आगे आ रहा है, तो भारत में इससे क्या सीख लेनी चाहिए युवाओं को? भारत वाले को सिर्फ एक चीज़ में ध्यान देना चाहिए, ये लोग क्या चीज़ को देखते हुए आकर्षित हो रही है, वो एक ही चीज़ को देखते हुए आकर्षित हो रहे, वो है हमारे वेद एवं ग्रंथ। जब वो उस वेद एवं ग्रंथ को एकदम सात्विक दिल से, पवित्रता से उसको अध्ययन करके, पूर्णता से पूरी तन मन लगा के वो सब कुछ भूल के जब उसको अध्ययन कर रहे और उसको जब अधिक मात्रा में और भी सद्गुरु को सानिध्य लेके सीखने का प्रयास कर रहे, तब जाके वो लोग प्रभावित हो रहे, वो लोग उसको समझ पा रहे। तो हमारे जो अभी जनरेशन है उनको भी जानने के लिए, इन लोगों के जैसा और भी प्रभावित होने के लिए शास्त्र की ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसलिए वेद, पुराण इत्यादि की अध्ययन करो तो ही आपको पूर्ण बोध होगी। દાદા શું નામ છે તમારું? દેવસી ગુરુ ઘોજિયા, દેવસી ગુરુ ઘોજિયા, ભાણવડ તાલુકો, દ્વારકા જિલ્લો, વાહ હોરઠિયા આયર, વાહ આયર, હોરઠિયા આયર. દાદા શું કહેશો આ મેળા વિશે? સૌપ્રથમ તો શું કહેશો, કેટલા વર્ષથી તમે આવો છો? બળે બેડા આવી આવી છે 15 વર્ષ થયા, ગાય માતાના હલેડા ગાવા અને એમને રસ્તો જડી ગયો ધર્મનો રસ્તો જડી ગયો ભાઈ. તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ભજન, ભોજન અને ભક્તિનો ત્રિવેણી સંગમ કહેવાય છે, અને દાદાના મુખેથી જે નીકળે છે શબ્દો ભજન રૂપે નીકળે છે, ગીત રૂપે નીકળે છે, સંગીત રૂપે નીકળે છે, અને એ જ મીઠાશ છે આ મેળાની. અને દાદા જે છે 15 વર્ષથી અહીંયા આવે છે. શું કહેશો દાદા, આ મેળાનું મહત્વ શું છે? 15 વર્ષથી આમ તમે આવો છો, શું શું જોવો છો, શું મહત્વ છે આ મેળાનું? પણ એવી ગાવા આવી સહી અને આ મેળામાં મહેમાનો ફરવા આવે અને આજે આમાં હરિયર મફત થાય છે. હે મહેમાનો બધા દર્શન કરવા જાય. શિવરાત્રીના મેળા જેવો કોઈ મેળો નથી, જોતા ખરા માણસ બિચારા હે આનંદથી બધા ફરવા આવે જાય, હાલતા ચાલતા ગાઉના દાન દેવાય, ગાઉના દાન દેવાય. તમે દાદા કેટલા દિવસ અહીં રોકાવ છો? પણ એવી 3 દિવસ ગાય માતાના હલેડા ગાવા આવીએ છે અને આ એમને રસ્તો જડી ગયો 3 દિવસ થયા. આ તો આપણો ટ્રેન નામી હાલે છે ભાઈ. આ તો આ રસ્તો તો ભાગમાં હોય તો જડે બધે નથી ચડતો ભાઈ. શું મજા છે દાદા આ મેળાની? કારણ કે આ ભૂમિ છે, આપણે પ્રકૃતિનો ખોળો છે, જાગતી ભૂમિ છે, અને આ ઉજરા દેવ બેઠા ને મહેમાનું દર્શન કરવા જાય. આ જગતમાં એ જોગમાયા. આ વિચાર કરી લેજો કે જોગી બૈના રે બાપુ, જોગી રે બૈના રે જૂના રે ગઢમાં બાપુ, જોગે બૈના, જોગી બૈના ને અમળિયા બાપુ, કાયમી અમળ જ કહેવાય, જોગી બૈના ને અમળિયા. તો દાદા તમારા મુખેથી કોઈ ગીત, ભજન અથવા કઈ કોઈ તમે સંભળાવી શકો તો? સાંભળવું છે ગિરનાર વિશે. એ સાંભળવું પડે, આમાં ઓલું બધું બંધ છે તે. એક ગાઈ નાખો, એક ગાઈ નાખો. નાના હતા ને ભેળ રમતા, ધવા રે ભેળા રમતા, દેવાલા મારા આવાયા વિનાતા જાયણા, મથુરામાં રહેતા કે નંદ બાવા મોહમાં મુજાણા, ધવા રે આવાયા વિનાતા જાયણા. દાદા છેલ્લો પ્રશ્ન કે તમે 15 વર્ષથી અહીંયા આવો છો, પહેલામાં ને અત્યારે, પહેલા મેળા થતા અત્યારે મેળામાં કઈ ફેર લાગે છે તમને? માણસો વધી ગયા, પણ મેળાની મોજ કરવા માણસ વધી ગયા છે, અને ગાયોના દાન દેવાય છે. હે મહેમાનો બધા હાલતા ચાલતા ગાયોના દાન દેતા જાય છે. પણ આ મેળા મોટા મોટા યાદ દાન પુન કરવા વાળા છે, જમણ જમવા વાળા છે,
અને ખવડાવવા વાળા છે. આ તો એક ધર્મનો રસ્તો ભાગ્યમાં હોય તો જ મળે છે ભાઈ, બધાને નથી મળતો. આ હાલ આપણી સાથે गोविंदानंद बापू अपनी साथ जोड़ा चुके हैं, तो आओ તેમની સાથે थोड़ी बात करिए. बापू क्या कहेंगे इस मेले के बारे में, सबसे पहले शिवरात्रि के मेले के बारे में? ये महाशिवरात्रि जो हमारा शिव जी का जो है एक आराध्य दिवस है, और इस दिवस जो है तमाम साधु संत जो है हमारे गुजरात गिरनार में दत्त महाराज के यहाँ पादुका पे दर्शन करते हैं और आनंद करते हैं, और भजन पूजन तमाम प्रकार की क्रियाओं को लेके अपना भजन पूजन और भक्तों को लेके यज्ञ है, होम है, ये तमाम क्रियाओं को लेके अपना देवता को चेतन रखते हैं. बापू क्या कहेंगे, 4 दिन का मेला लगता है और उसके बाद मृगी कुंड में शाही स्नान किया जाता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए. ये हमारा पुरातत्व ऋषि मुनि जो तमाम जो यहाँ थे, तो यहाँ आदि अनादि से ऋषि परंपरा जो है यहाँ चली आ रही है. और शिवरात्रि के दिवस जो है हमारा ये मृगी कुंड है जो भावनाथ तलेटी के अंदर है, भावनाथ मंदिर के अंदर है. यहाँ तमाम ऋषि मुनि जो आदि अनादि से स्नान करते आए हैं, ये परंपरा हम लोगों की कायम है और आगे चलती रहेगी. और इसका बहुत बड़ा तीर्थ भी मानते हैं हम लोग, पर्व है ये, है ना. इसके जल मात्र से उद्धार है हम लोगों का. हमारे जितने भी साधु संत ऋषि मुनि हैं, इस कुंड में तमाम ऋषि मुनि जो है स्नान किए, और आज हम लोग उसमें स्नान करते हैं और अपने आप को धन्य मानते हैं. 4 दिन तक यहाँ साधु संत लोग दिखाई देते हैं. बापू उसके बारे में कुछ कहे. साधु संत हैं तमाम हमारे, बोला नहीं आपको कि शिव जी की जो आराधना करने वाले हैं, शिव दल जो है, दल तो सभी शिव जी को मानते हैं, चाहे राम दल हो, चाहे शिव दल हो, अन्य दल भी हो, वो भी शिव जी को, दत्त महाराज को, दत्तात्रेय जी को मानते हैं. तो इस उपलक्ष्य में समस्त एकाग्रित होके दूर दूर से तमाम, कुछ गुफाएं हैं गिरनार के अंदर, कुछ हिमालय के अंदर गुफाएं हैं, और कुछ जो अपने उत्तराखंड के अंदर हैं, तो तमाम स्टेट के तमाम एरिया के जो हैं तीर्थों के साधु संत यहाँ एकत्रित होते हैं और शिवरात्रि का पर्व को मानते हैं. बापू आपने पहले भी ये पर्व देखा होगा, ये मेला देखा होगा, पहले में और अभी के मेले में क्या फर्क दिखाई देता है? फर्क नहीं, पहले तो थोड़ा लुप्त में था, गुप्त लोग करते थे, किसी को जानकारी नहीं थी. अभी धीरे धीरे ये जानकारी तमाम लोगों के मीडिया माध्यम से, शासन प्रशासन के माध्यम से ये सभी को अवगत कराया जा रहा है कि ये यहाँ का पुरातत्व जो पर्व है, इसको लेके आप लोग चलें और आप लोगों का जीवन जो है कृतार्थ कर रहे हैं. इस पर्व में आने से आप लोगों का जो है आत्म शांति है, घर में क्लेश है, ये सब शांत होते हैं. सबसे बड़ी बात क्या है, सब कुछ होने के बावजूद भी लोगों को आत्म शांति नहीं है. तो इस भूमि पे गिरनार के प्रांगण में आके लोग जो है अपने आत्म को शांति करके और बहुत अच्छा अनुभूति प्राप्त करते हैं. તો ખૂબ સરસ વાત કરી બાપુએ કે આપણી પાસે અત્યારે ઘણી બધી ટેકનોલોજી છે, ઘણો બધો આપણી પાસે જે છે સગવડતા છે, પરંતુ જે આત્મશાંતિ છે તે ક્યાંય જોવા નથી મળતી. એક વખત તમે આ મેળામાં આવો, આ સંતો પાસે બેસો, થોડું એમની પાસે બેસો, તો પણ જે છે આત્મશાંતિ જે છે તેની અનુભૂતિ અહીં થતી હોય છે. અને એના કારણે જે છે લોકો ભક્તો જે છે દૂર દૂરથી અહીં આવતા હોય છે.